हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आज जो कहानी बच्चों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी का शीर्षक है गजराज और मूसकराज। ये एक हाथी और एक चूहे की कहानी है। एक बार की बात है, किसी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ था। एक बार वहाँ बहुत बारिश हुई, जिससे नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। इससे शहर में पानी की कमी होने लगी, यहाँ तक कि लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। धीरे धीरे लोग उस शहर को छोड़कर जाने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब पूरा शहर खाली हो गया और वहाँ सिर्फ चूहे ही चूहे रह गए। चूहों ने वहाँ अपना राज्य बसा लिया। एक बार वहाँ की जमीन से पानी का एक स्रोत फूटा और वहाँ एक तालाब बन गया। दूसरी तरफ शहर से दूर एक जंगल था, वहाँ कई जंगली जानवर रहते थे। उन जानवरों में कुछ हाथी भी वहाँ रहते थे, जिसका राजा था गजराज। एक बार की बात है, वहाँ भयानक सूखा पड़ा और पानी के लिए हाहाकार मचने लगा। भारी भरकम हाथियों की भी हालत पानी के बिना खराब होने लगी। हाथियों के बच्चे बिना पानी के परेशान होने लगे। गजराज का दोस्त चील ने उसे आकर सूचना दी कि खंडर बने शहर में पानी का एक तालाब है। ये सुनकर हाथी अपने बच्चों को लेकर उस शहर की तरफ चल पड़े। आते जाते भारी भरकम हाथियों के पैर से कितने सारे चूहे दब दब कर मरने लगे। जब चूहों की ऐसी स्थिति हुई तो मूषकराज, जो चूहों के राजा थे, उन्होंने अपने मंत्री से बात की। मंत्री ने कहा कि महाराज, हमें हाथियों के राजा गजराज से इस बारे में बात करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मूषकराज गजराज से बात करने जंगल की तरफ चले गए। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़े थे। मूषकराज वहाँ सामने पड़े एक बड़े पत्थर पर चढ़ गए और कहने लगे, गजराज को मेरा नमस्कार। मैं मूषकराज हूँ। मैं उस खंडर बने शहर में अपनी प्रजा के साथ रहता हूँ। हाथी को मूषकराज की बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। वो थोड़ा नीचे झुके और चूहे की तरफ में कान करके बोले, हे नन्हे प्राणी, आप कुछ कह रहे थे, क्या आप फिर से एक बार अपनी बात कहेंगे। ये सुनकर मूषकराज ने फिर से अपनी बात दोहराई, मैं मूषकराज हूँ। मैं उस खंडर के बने शहर में अपनी प्रजा के साथ रहता हूँ। आप और आपके अन्य हाथी मित्र जब भी तालाब की ओर जाते हैं तो मेरे कई चूहे आपके पैरों से दबकर मर जाते हैं। कृपया करके ऐसा न करें, वरना बहुत जल्दी हम में से कोई नहीं बचेगा। ये सुनने के बाद गजराज बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनका इरादा तो कभी मूषक को अपने पैर से दबाने का था ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए बहुत दुखी हूँ, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। ये सुनते ही चूहे बहुत खुश हुए और चले गए। गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे से प्राणी की बात सुनी, मैं आपका आभारी हूँ। भविष्य में अगर आपको किसी चीज़ की मदद की आवश्यकता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ये सुनकर गजराज मन ने मन ही मन सोचा, इतना छोटा चूहा ये मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर मूषकराज को विदा कर दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बार पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए हाथी रखने का फैसला किया। राजा के मंत्री और उनकी सेना ने जंगल में कई हाथी पकड़े। हाथियों के पकड़े जाने की चिंता गजराज को सताने लगी। एक रात गजराज इसी चिंता में जंगल में टहल रहे थे कि अचानक उनका पेड़ सूखी पत्ती उसमें छिपाया जाल पर पड़ा और वो जाल में फंस गए। हाथी जोर जोर से चिघाड़ने लगे, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। इसी बीच एक भैंस ने हाथी की आवाज़ सुनी। वो गजराज